इंस्टेंटली शादी करने के लिए कुंडली मिलाना जरूरी है और ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? उन लोगों की भी तो शादियां फेल होती हैं जिनकी कुंडली नहीं मिलती, और उनकी शादियां चलती हैं जिनकी कुंडलियां मिलाई जाती हैं। दोनों लोगों के खान पान, सोचने का तरीका, अगर वो एक छत के नीचे जीवन निर्वाह करने जा रहे लोगों की एक सी होगी तो उनका जीवन अच्छा चलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर धर्म सच है तो धर्म सवालों से डरता क्यों है? ये कल्चर क्यों है कि सवाल पूछना गलत है? जो लोग धर्म की ध्वजा लेके चल रहे हैं उनका अपना निजी काम नहीं किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन जो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है वो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। यदि व्यक्ति ने स्वयं मंथन और चिंतन कर रखा है तो वो नहीं डरेगा। कि इंडिया का आउटलुक धर्म को लेकर के अप्रोच क्या है, उनका आउटलुक क्या है? हमने कर्म कांड को धर्म समझ लिया है, हमारी सबसे बड़ी भूल यही है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मंगलसूत्र 50-60 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और आज की तारीख में अगर स्त्री मंगलसूत्र न पहने तो वो बड़ा अपराध बोध महसूस करती है। तो ऐसी हजारों चीजें हमारे सिस्टम में घुस गई हैं, और धर्म के नाम पे हम कर क्या रहे हैं? दीपावली के दिन हम दीपावली मनाते क्यों हैं? भगवान राम अयोध्या आए थे, हम राम की तो पूजा करते ही नहीं उस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष को बहुत ही गलत तरीके से अभी तक इन जनरली पेश किया गया है? ऐसा लगता है कि ज्योतिष किसी डर का बिजनेस है। क्योंकि केवल कंसल्टेंसी चार्जेस तो कोई देगा नहीं। अगर हम डराएंगे नहीं तो धन की प्राप्ति नहीं होगी। डर पैदा करिए और धन आपको प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड आपके बहुत सारे धार्मिक और ज्योतिषी विश्वासों को जड़ से हिला सकता है, क्योंकि आज हमारे साथ बात करने के लिए जो विद्वान हैं वो ब्राज़ील, यूरोप, लंदन, अमेरिका और दुबई जैसे देशों में वर्षों तक ज्योतिष प्रैक्टिस करने के बाद हमारे बीच आए हैं। और आइए उनका स्वागत करते हैं। वो एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, तार्किक हैं और नई सोच के साथ ज्योतिष को हमारे सामने रख रहे हैं। पवन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह जी का। नमस्कार कमल जी, धन्यवाद आपको इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए, और धन्यवाद इस टीम का। पवन जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, तो ज्योतिष जो है वो भविष्य को प्रिडिक्ट करने की का कोई साइंस है, या फिर जो आपके क्लाइंट हैं, सामने वाला जो आपके साथ आता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, उसको रीड करने का, उसको समझने का स्किल है? देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष के इस प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। ज्योतिष आया है ज्योति शब्द से। तो ज्योति का मतलब होता है ज्योतिष। ज्योति शब्द है संस्कृत का, और ज्योति मतलब प्रकाश। तो कहीं भी अगर हम लाइट लाते हैं, कहीं भी हम प्रकाश डालते हैं, तो उस जगह छिपा हुआ जो भी समाधान होगा वो सामने आ जाएगा। और ज्योतिष पूर्ण रूप से एक गणित पर आधारित विज्ञान है, और इसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये इस खित्ते में, इस एरिए में, इस विशेष में प्रैक्टिस किया जाता रहा है, और ये गंगा की तरह है। लगातार लोगों ने इसमें अपना इनपुट दिया है और ये कंटिन्यूसली विकसित हो रहा है। ओके, तो मैं जानना चाहूँगा, ये एकदम नया आपने एंगल हमको दिया है ज्योतिष को समझने का। थोड़ा एलोबरेट करेंगे हमारे ऑडियंस के लिए कि ज्योतिष की क्या क्या स्ट्रीम्स हैं और आप किस स्ट्रीम में प्रैक्टिस करते हैं? ये इन जनरल एक ही चीज़ है या इन डेप्थ इसको समझने की ज़रूरत है? देखिए, ज्योतिष जो गणित है और ये पूरे जीवन पर आधारित है। सभी प्रकार के सारे ह्यूमन डायमेंशन इसके अंदर कवर होते हैं। मैं खुद विशेषतया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा काम करता हूँ, या मेरी रुचि इसमें ज़्यादा है। पर मानव समाज का कोई भी ऐसा अंश और जगह नहीं बसती जहाँ पर ज्योतिष को अप्लाई नहीं किया सकता। राइट फ्रॉम एनवायरनमेंट से लेके सेंसेक्स तक कहीं भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एक साइंस है, जी हाँ। बल्कि लोगों के मन को पढ़ने की कला नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूर्ण रूप से एक साइंस है और गणित के बेस्ड है, क्योंकि साइंस का मतलब होता है जिसका कोई गणितीय आधार हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष को बहुत ही गलत तरीके से अभी तक इन जनरली पेश किया गया है? ऐसा लगता है कि ज्योतिष किसी डर का बिजनेस है, कि लोगों के जो एक फियर है अनसर्टेनिटी को, उसका प्रिडिक्शन दे करके उसको, उसका जो बिजनेस है उसको मेंटेन करने की कला के तौर पर जैसे पेश किया गया है? देखिए, इसमें दोनों ही पक्ष इन्वॉल्व हैं। ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। होता क्या है कि अगर हम डराएंगे नहीं तो धन की प्राप्ति नहीं होगी।
आधे से ज़्यादा वर्ग का एक ये मान्यता है कि डर से भय बिन प्रीत ना होई। तो डेफिनेटली। डर पैदा करिए और धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि केवल कंसल्टेंसी चार्जेस तो कोई देगा नहीं, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा। अपितु ये जो साइंस है ये बेसिकली एक जीपीएस सिस्टम है। ओके। ये पुरातन काल से एक समय था जिसमें कि ये दिखाया गया कि होने क्या वाला है, इसकी संभावनाओं का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि भाई ये चीज़ है क्या। हमें एक ब्लूप्रिंट मिलता है, हम उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो हो सकता है, पर वो चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिकली ज़िंदगी रीड ओनली है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको वेल इन्फॉर्म्ड किया जा सकता है। और यदि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो आप अपने निर्णय बेहतर तरीके से ले सकते हैं, प्लान कर सकते प्लान हैं। कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। जैसे कि जीपीएस सिस्टम जो हम कार में यूज़ करते हैं, जो हम मैप आजकल आधुनिक समय में हम यूज़ कर रहे हैं, वो अगर दिखा रहा है ट्रैफिक है, हम्म, वो ट्रैफिक को बदल नहीं सकता है, ट्रैफिक को हटा नहीं सकता है। वो लाल रंग की एक लाइन दिखा देगा, आप अकॉर्डिंगली, और वो आपको ऑप्शन दे देगा। और यदि आप उस लाल लाइन के बीच में फँसे हुए हैं, तो आपको उससे गो थ्रू होके जाना ही होगा। मतलब लेकिन मिटिगेट करने का प्लानिंग आप कर लेकिन सकते हैं। आपको मानसिक रूप से एक शांति संतुष्टि रहेगी कि ये ट्रैफिक यहाँ पर जाके सही हो जाता है। तो जिस प्रकार जो जीपीएस सिस्टम है, तो ये आपको बताता है, मानसिक शांति देता है। ये हमारा जो ज्योतिष है, ये डिवाइन प्रोजेक्शन सिस्टम है, ये डीपीएस है। क्या बात है सर, जैसे इतना जीपीएस है वैसे ये डीपीएस है, ये डिवाइन प्रोजेक्शन सिस्टम है। अपने सब्जेक्ट का इतना शानदार एक्सप्लेनेशन मैंने तो अब तक नहीं सुना। हाँ, धन्यवाद। बाय द वे, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस रही है ब्राज़ील में, लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में और दुबई में। ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको कि प्रगतिशील विकसित देश कहा जाता है या फिर मॉडर्न कंट्रीज़ कही जाती हैं। ये लोग इंडियन जो जैनर है उससे ज़्यादा इन जनरली शिक्षित माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद भी वहाँ ज्योतिष का स्कोप थोड़ा हैरान करने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि कैसी प्रैक्टिस रही वहाँ के लोग, किस तरह से वहाँ का एक माइंडसेट है जो इंडिया को और उनको डिफर करता है? असल में ज्योतिष को जो हम देखते हैं, हम धर्म के कपड़े में लपेट के, धर्म के रंग में लगा के देखते हैं, जबकि ज्योतिष हकीकतन विशुद्ध रूप से एक गणितीय गणनाओं पे आधारित है। कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी रिलीजन से आता हो, यदि गणित के जो पैरामीटर प्रोवाइड करता है, उसकी विवेचना की जा सकती है, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे लंदन में काम किया है मैंने, मैं दुबई में काम करता हूँ, तो जब मैं कभी किसी यूरोपियन से टाइम पूछता हूँ, वो सेकंड के हिसाब से बताते हैं, 5:16 क्या बात है। और जबकि मैं इंडिया में पूछता हूँ टाइम कब हुआ है, ये टाइम क्या है आपका बर्थ टाइम, तो कहते हैं वो शाम को कीर्तन हो रहा था, ये पापा दूध लेने गए थे तो हमारा जन्म हुआ। जी। जिस देश से इसका ओरिजिन हुआ है, वहाँ पर सही समय उपलब्ध नहीं है, ओके। किंतु वहाँ पर मुझे जो गणितीय डेटा जिस हिसाब से एक्यूरेसी से मिला, मैं हैरान था। उन्हें, वो लोग इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखते, वो इसे एक विज्ञान लेके चलते हैं, फैक्ट के तौर पर। फैक्ट के, और इसीलिए मुझे बहुत आसानी होती है वहाँ पे रिजल्ट देने में। सर, दुबई और यूरोप कह लीजिए या ब्रिटेन कह लीजिए या अमेरिका कह लीजिए, वो लोग कर्म वर्सेस भाग्य, इस डिबेट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत पुरानी डिबेट चली आई है, और ये डिबेट उनको तो छोड़ दिए, हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो मर्जी कर लीजिए, होगा वही जो आपने किया, यानी कि आपने जो बोया है वही आप काटेंगे। एक सिस्टम है हमारा कि जो करोगे वही भरोगे। आधे से ज़्यादा दुनिया यही बात कहती है कि जो करोगे वो करोगे, कर्म बलवान है। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि वो है भाई जो राम रच राखा, को का तर्क बढ़े नर शाखा, जो मर्जी कर लीजिए, जो भगवान राम ने लिख रखा है वो ही होगा। जी। और इसका तो एक्सपेंसिव फिर वहाँ चला जाता है कि अजगर करे ना हाँ, चाकरी, पंछी करे ना काम, हाँ, दास मलूका कह गए, सबके सबके दाता राम। दाताराम, तो कुछ करने की जरूरत ही तो नहीं है। आधा वर्ग तो ये कह रहा है कि जो लिखा हुआ है वो होगा, और दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि भाई जो आप करोगे, जो बोओगे वो काटोगे। डेफिनेटली। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम गहराई में उतरते हैं और गणित के द्वारा हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति को कर्म करने के लिए क्षेत्र क्या मिलेगा। कर्म का अपना वैल्यू है, लेकिन उस व्यक्ति का कर्म सबसे ज़्यादा सही डायरेक्शन में जाएगा कहाँ? वो किस क्षेत्र में काम करे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ज़्यादा बढ़िया उसके रिजल्ट्स आएंगे। उस केस में एस्ट्रोलॉजी का कोई जवाब नहीं है, ताकि हम ये मेंशन कर पाते हैं कि ये बच्चा गणित में अच्छा है, अगर ये रिसर्च करेगा तो आगे जाएगा, ये आर्ट्स में अच्छा है। हम शुरू से ही ये डिसाइड करते हैं। हमारे प्राचीन भारत में ये पद्धति थी
कि व्यक्ति को किस तरफ बढ़ाया जाए, किस क्षेत्र की शिक्षा उसको दी जाए। गुरुकुल के अंदर भी ये धनुष बाण चलाएगा या गदा युद्ध करेगा, ये ज्योतिष से डिसाइड होता था। शुरू से ही शिक्षा दी जाती थी। ये आज की तरह सिस्टम नहीं था कि बच्चे को हाई स्कूल में सभी कुछ पढ़ा रहे हैं, पर डिपेंड कर रहा है नंबर जिसमें अच्छा आ रहा है उसको उस तरह बढ़ा दिया जाए। ज्योतिष की मदद से आप व्यक्ति के मानसिक विकास का स्तर पता कर सकते हैं, ये किस क्षेत्र में इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। तो सर उसके तो साइकोलॉजी में भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। साइकोलॉजी के टूल्स मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी के टूल एक लिमिट तक काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपसे बगैर पूछे ही आपको बता देता है। साइकोलॉजी में हम आपसे पूछ के पूछते रहते हैं कि बेटा ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है। ओके, एक सर शॉर्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि हाँ। क्या आज का जो, चूंकि आपने मेरी धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं को तो अभी से सही कर दिया है, तो मैं बेसिकली हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ बाई बर्थ। तो क्या हिंदू धर्म को एक अपडेशन की जरूरत है, नया वर्जन चाहिए? जी हाँ, जो चीज़ अपडेट नहीं हुई वो ख़त्म हो गई। डायनासोर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो लोग अपने आप को समय के अनुसार अपडेट नहीं करते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्म का एक परिभाषा ही बड़ी अजीब तरीके से ली गई है। रिचुअलिज्म को हमने धर्म ले लिया है, कर्मकांड को हम धर्म कहते हैं, जबकि धर्म का इससे कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप महाभारत उठा के देखें तो युधिष्ठिर धर्म संकट में फंसे, तो युधिष्ठिर हिंदू थे, तो उन्हें कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई धर्म संकट में आए थे? नहीं। धर्म था संकट क्या था? सत्य बोलना धर्म है। ठीक बात है। कोई क्रिया, जो धर्म है वो क्रिया है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? गर्म करना। जल का धर्म क्या है? ठंडा शीतलता प्रदान करना। स्टूडेंट का धर्म क्या है? स्टडी करना। तो न्यायाधीश का धर्म क्या है? न्याय करना। तो कर्म धर्म होता है, ना कि ये कर्मकांड धर्म होते हैं। तो ये जो धर्म संकट की जितनी बार भी बात करी गई है कि आप योद्धा का धर्म क्या है? युद्ध करना। भाई योद्धा का धर्म तो हिंदू या मुसलमान पूछना चाहिए था, लेकिन सारे शास्त्रों में धर्म कर्म को बताया गया है। क्या बात है। तो ये बड़ी विचित्र चीज़ है कि हम ज्योतिष को भी उसी प्रावधान से देख रहे हैं, उसी तरीके से देखते हैं। ये इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से एस्ट्रोनॉमी की एक ऐसी शाखा है, तो विशेष प्रकार से ग्रहों को देखती है। हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखते, उनके मूवमेंट को देखते हैं। इसीलिए हम चंद्रमा को ग्रह बुलाते हैं, उपग्रह नहीं बुलाते। ओके, तो क्या ये सच है कि हिंदू धर्म के मोस्टली जो अनुष्ठान हैं या जो 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 चीज़ें की जाती हैं, मैं तो कहूँगा 80% से ज़्यादा, तो क्या वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है बहुत या हद तक, अलौकिकता उसमें है? बहुत हद तक। बेसिकली अलौकिकता है क्या? जैसे जैसे आप जानते जा रहे हैं, विदित ज्ञान ही विज्ञान है। विदित मतलब जो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो बहुत सारे रिचुअल ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, साइंटिफिक हैं, लेकिन ऑफ लेट जो लगा दिए गए हैं सिस्टम के अंदर, थोप दिए गए हैं, उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और उसकी वजह से एक तरीके से हम हंसी के पात्र बन रहे हैं। सर माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए, हाँ, पूछे। इंस्टेंटली शादी करने के लिए कुंडली मिलाना ज़रूरी है, और ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? देखिए ऐसा होता है, जो दो लोग शादी कर रहे हैं, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिस्टम है, और लोग अक्सर ये बात भी करते हैं कि कुंडली मिलाने के बाद भी शादी फेल हो गई, और उन लोगों की भी तो शादियां फेल होती हैं जिनकी कुंडली नहीं मिलती, और उनकी शादियां चलती हैं जिनकी कुंडलियां मिलाई जाती हैं। तो एक एक अजीब सा उसके बारे में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है। बेसिकली मैं आज ये बताता हूँ कि कुंडली मिलाना होता क्या है। जी। कुंडली मिलाना ठीक वैसा होता है जैसा कि दो लोगों के एट्रीब्यूट्स ले लिए जाएँ, कैरेक्टरिस्टिक ले लिए जाएँ, कि भाई इन्हें पीली दाल पसंद है, इन्हें भी पीली दाल पसंद है, इसको भी देर तक सोना उठना पसंद है, इसको भी देर तक सोना पसंद है। दोनों लोगों के खान पान, सोचने का तरीका में जो सिमिलैरिटी आती है, अगर वो एक छत के नीचे जीवन निर्वाह करने जा रहे लोगों की एक सी होगी, तो उनका जीवन अच्छा चलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डेफिनेटली। तो ज्योतिष में एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें देखा जाता है कि लड़की की पसंद कैसी होगी। जैसे इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, गण में लाए जाते हैं, देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण। तो इसमें क्या होता है कि राक्षसगण के लोग कैसे होते हैं जो अपनी बात रखते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। ओके। देवगण के लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की सुनते रहते हैं, अपनी बहुत कम कहते हैं। मनुष्यगण के लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपनी कहते हैं और कभी दूसरे की सुनते बैलेंस होता है। हैं। तो यदि लड़का राक्षसगण का है और लड़की देवगण की है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक ही बंदा डोमिनेट करता रहेगा। तो कोशिश की जाती है कि गण एक से हों, दोनों के अंदर बैलेंसिंग होती रहे। कोई राक्षस गण का और मनुष्य गण से उसकी शादी हो जाती है, तो उनके में विवाद होता रहेगा।
तो एक तरीके से मनुष्य के मन की गहराइयों को गणित द्वारा उजागर करने का एक तरीका है मतलब ज्योतिष। ये एक साइंटिफिक टूल कह एक सकते हैं साइंटिफिक इसे। टूल है, बट आप इसको हम्म। किसी भी चीज़ को आप 100% नहीं कह सकते। तो सर अगर धर्म सच है तो धर्म सवालों से डरता क्यों है? ये कल्चर क्यों है कि सवाल पूछना गलत है? देखिए, धर्म में जो लोग धर्म की ध्वजा लेके चल रहे हैं, वो उनका अपना निजी काम नहीं किया हुआ है। वो रटी-रटाई चीज़ों को ले आते हैं और कोई भी क्वेश्चन जो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है, वो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। यदि व्यक्ति ने स्वयं मंथन और चिंतन कर रखा है, तो वो नहीं डरेगा। पर दुर्भाग्यवश इस समय ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो धर्म के नाम पर बैठे हुए हैं, पर उनका अपना चिंतन बहुत कम है और वे ही लोग डरते हैं इससे। वही मास्टर बच्चों को ज़्यादा मारता है, जिससे खुद बहुत कम आता है। डेफिनेटली। हाँ, सर एक बात ये है कि आपके पास जो मुझे जानकारी है, हज़ारों क्लाइंट्स हैं और वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप सभी कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपने देखा होगा एक एलीट क्लास के क्लाइंट्स भी आपके पास हैं और फाइनेंशियली जो चैलेंजिंग क्लास है उनके क्लाइंट्स भी आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे। दोनों लोगों का एस्ट्रोलॉजी को, रिलीजन को या जिसे कहते हैं फेथ को देखने का क्या चश्मा है? मतलब बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस नज़रिए से आम जनता धर्म को देखती है, आस्था को देखती है, उसी नज़रिए से रूलिंग क्लास के लोग या एलीट क्लास का जो तबका है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, आर्मी पर्सन है या जो जो हस्तक्षेपकारी जगहों में बैठे लोग हैं, क्या दोनों का चश्मा एक ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होता क्या है, जो एलीट क्लास है, जो पैसे से समृद्ध है, वहाँ पे एजुकेशन और अवेयरनेस ज़्यादा है। उनके पास एक्सपोज़र ज़्यादा है, वो दुनिया को घूमे हुए हैं। तो वो ये पाते हैं कि जो ये धर्म है, उसके अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो वो धर्म को अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं। वो उसका वही पार्ट अपने लिए यूज़ करते हैं, जो उनकी सुविधाजनक है। और जो निचला क्लास है, जिसके पास अवेयरनेस नहीं है, एक्सपोज़र नहीं है, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है, क्योंकि उसको नहीं पता इसमें मिलावट कितनी है, कहाँ गड़बड़ी है। ये एक्सपोज़र से, एजुकेशन से जो लोग अवेयर हो गए हैं, इट डज़न्ट मीन कि पैसे से हैं, जो लोग एजुकेशन से काफ़ी अवेयर हो गए हैं, उनकी समझ में आ गया है कि धर्म का हम उपयोग करें कैसे, तो वो निजी अपनी उन्नति के लिए भी धर्म का उपयोग करते हैं। मतलब एक तरह से कहेंगे कि जो एलीट क्लास है वो ज़्यादा मैनिपुलेटिव अप्रोच रखता है और जो जनरल मॉब है वो ज़्यादा फॉलो ब्लाइंडली फेथ करना या फॉलो करने की। आप ऐसा कह सकते हैं, ओके। क्योंकि एलीट क्लास के पास एक्सपोज़र है, उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है। तो उनका जो एक्सपोज़र आया है, उनके ट्रैवल करने से, उनकी एजुकेशन से, उनके ओवरऑल एक्सपोज़र है उनके पास, उससे वो मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं। काइंड ऑफ ओशो ने कहा था कि अगर आपको भगवान ढूंढना है तो आपको सबसे पहले अपनी निर्धनता से बाहर आना होगा। हाँ, तो काइंड ऑफ ये उसी ओर जा रहा लॉजिक है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो विदेशों में रह रहे लोग हैं, चूँकि सारे लोगों का ऐसा एक्सपोजर नहीं होता कि वो दुनिया में इतना ज़्यादा ट्रैवल कर सके जितना फ्रिक्वेंटली आपने मूव किया है। तो आपके एक्सपीरियंस से ये जानना चाहेंगे कि जो आपके क्लाइंट विदेशी ज़मीन के रहे हैं, उनका धर्म को लेकर के अप्रोच क्या है, उनका आउटलुक क्या है? जैसे इंडिया का आउटलुक ये है कि धर्म यहाँ की जीवन पद्धति के हर एक हिस्से में है और कहीं ना कहीं वो आस्था की ब्लाइंडनेस को ओढ़े हुए है, साइंस के तौर पर कम है। तो विदेशों का एक्सपोजर क्या रहा, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि इसमें केवल इंडियन की नहीं है। जो भी व्यक्ति वेल अवेयर हो गया, जिसने भी एजुकेशन ली है, जिसके पास भी एक्सपोज़र है, उसका धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। और एक व्यक्ति जो निर्धन है या जिसके पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपोज़र नहीं है, उसका जो दृष्टिकोण है वो एंटायरली डिफरेंट है। व्यक्ति समझ जाते हैं कि धर्म का हमें कितना पार्ट चूज़ करना चाहिए और कितना चूज़ नहीं करना चाहिए, उसका ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए। और बेसिकली हमारे देश में धर्म के नाम पे जो कर्मकांड होते हैं, हमने कर्मकांड को धर्म समझ लिया है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है और हमारी उन्नति में बाधा ही यही है। अब जैसे आप मंगलसूत्र ले लीजिए, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। ये मंगलसूत्र 50-60 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अच्छा। आज ये 16 सुहाग बनाए जाते हैं, उसमें ये है ही नहीं। ये पहले था ही नहीं
और आज की तारीख में अगर स्त्री मंगलसूत्र ना पहने तो वो बड़ा अपराध बोध महसूस करती है। हाँ, वो टीवी सीरियल्स ने इस तरह उसको ग्लैमराइज करके पेश कर दिया है कि वो हाँ, सिंबल बना दिया है। हाँ, तो ऐसी हजारों चीजें हमारे सिस्टम में घुस गई हैं। अब दीपावली पे हम इतने पटाखे बजाते हैं, आपको जान के हैरानी होगी 70-80 साल पहले ये पटाखे थे ही नहीं, इसका सिस्टम से कोई लिंक ही कोई बारूद ही नहीं बारूद ही नहीं था। ये पटाखे राजा राम के टाइम पे नहीं बजे थे। डेफिनेटली। और धर्म के नाम पे अब हम कर क्या रहे हैं? दीपावली के दिन हम दीपावली मनाते क्यों हैं? भगवान राम अयोध्या आए थे, हम राम की तो पूजा करते ही नहीं है उस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो ये तो बड़ा कंट्राडिक्टरी। हाँ, तो अब ये इतनी सारी चीजें घुस गई ये सिस्टम के अंदर। अगर आप गौर करें कि दीपावली पे हम पूजा किसकी कर रहे हैं, इतने जोर शोर पे हम दीपावली मना रहे हैं और जिसके नाम पे मना रहे हैं उनका जिक्र ही नहीं है। ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। सारे के सारे लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे और हैं। नाम ही देते हैं उसको महालक्ष्मी पूजन। हाँ, महालक्ष्मी पूजन, है ना। महारात्रि, 5 रात्रि है, महारात्रि, मोहरात्रि, रसरात्रि, कालरात्रि, शिवरात्रि। जी जी जी। ये रात्रियां होती हैं। असल में ये इसलिए चुनी जाती हैं कि इस दिन धरती पर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो इस दिन किया गया थोड़ा सा भी किया गया कार्य बहुत हो जाता है, तो इन रातों को चूज किया गया। भगवान राम इस दिन आए, देखा जाए तो अमावस्या थी, डेफिनेटली। अमावस्या के दिन वो अपने घर वापस आए थे, तो हमें तो सेलिब्रेट किया गया। उन लोगों ने राम जी को ही सेलिब्रेट किया था, हम लक्ष्मी गणेश को सेलिब्रेट करते हैं। हम सोचते हैं इस दिन राम जी की को छोड़ो, इस दिन धन आ जाए, इस दिन बुद्धि आ जाए, हमारा काम चलना चाहिए। मैं आऊँगा अभी। धर्म वाला एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चूँकि आपने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है इसको, तो मैं चाहूँगा कि इस पे हम डिटेल में फिर और बात करें। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम भगवान को अपने दिल के अंदर ढूँढते हैं, मन के अंदर ढूँढते हैं, तो फिर ये इतनी सारी धार्मिक मशीनरी, इतना सारा मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का, ये बात हो सकता है कि मैं रिलीजियस जो फेथ है उसको चोट पहुँचाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये सवाल स्वाभाविक तौर पर उभरता है, फिर इस मशीनरी की क्या ज़रूरत है? असल में क्या है कि जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ईश्वर इतना आसान है, जैसे मुझे अपने कमरे में अगर धूप लानी है और हवा लानी है, मुझे सिर्फ खिड़की खोलनी है और धूप और हवा आपसे बगैर पूछे सीधे अंदर आ जाएगी। कोई प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं कि धूप आ जाओ, मैंने खिड़की खोल दी है, वो हवा अपने आप ही आ जाएगी, वो आने का इंतजार कर रही है। ईश्वर इतना ईजिली अवेलेबल है, पर जब चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है तो उसकी वाटर डायमंड पैराडॉक्स होता है। जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो नाली में बहती है और जैसे जिसका पानी। कोई यूज नहीं है वो तिजोरी में बंद रहता है। सबसे कीमती है डायमंड। आप देखिए बाकी लग्जरी के अलावा उसका क्या उपयोग है, और जल का कितना ज़्यादा उपयोग और हम कैसा उसका मिसयूज करते हैं। तो जो ये वाटर डायमंड पैराडॉक्स है ये धर्म पे भी लगता है। यदि ये आसानी से बता दिया जाए कि भगवान इतने सहज उपलब्ध हैं, तो फिर ये व्यापार चलेगा कैसे? तो इसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है। ये पूरा एक सिंडिकेट है कि इसको कॉम्प्लिकेट करिए, पूरा चालीसा पढ़िए, दिए जलाइए, हवन करिए, मिठाइयाँ लगाइए, सो दैट कि पूरा व्यवसाय चले। जबकि इसका ये कर्म कांड है, भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं कि आप उनके नाम पे दिए जलाएं या उनके चालीसे पढ़ें। गौर करें, आप चालीसा में पढ़ते क्या हैं? हनुमान जी की तारीफ करते हैं, उनको बताते हैं कि आप कब कब बूटी लाए थे, आपने क्या क्या किया। डेफिनेटली। आप दिन रात उनको ही बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। मतलब जैसे वो चारण पाठ करते थे, ये तो काइंड ऑफ वही है। हाँ, ये पूजा कहाँ है? हम चापलूसी कर रहे हैं पूजा के नाम पे। जी जी जी। तो ये इसका कोई ताल्लुकात नहीं है इस चीज़ से। नहीं, आपने धर्म को लेकर के बहुत सारी मेरी खुद की मान्यताओं को सेक किया है। मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस के साथ भी यही कुछ हुआ होगा, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपसे इंटरेक्शन का मौका मिला। लेकिन एट द सेम टाइम मैं थोड़ा ग्रीडी भी हूँ, और मैं आसानी से आपको नहीं छोड़ने वाला क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, और हम चाहेंगे कि धर्म पे एक डिटेल एपिसोड में आपको फिर से मैं इनवाइट करूँ। और उस एपिसोड में मैं चाहूँगा कि हम ये बात करें कि अगर युवाओं को धर्म पे बात करनी हो ओपन माइंडेडली, किसी इससे नहीं कि आज एक्चुअली धर्म बहुत सेंसिटिव हो गया है, इतना सेंसिटिव हो गया है कि बड़ी आसानी से उसको जो है चोट पोल लग जाती है, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स और सोशल भावनाएं आ जाती हैं। जी जी भावना, और बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। तो उस सेफ्टी मेजर को लेते हुए मैं आपसे धर्म पे ये बात करना चाहूँगा कि धर्म को अगर युवाओं को समझाना हो तो उसका मॉडर्न और साइंटिफिक या लॉजिकल वर्जन क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपका समय भी चाहूँगा, और साथ साथ बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। दोस्तों, आपको पता ही चला होगा कि धर्म अपने आप में, जैसा कि पवन जी ने अभी एक्सप्लेन किया, आस्था का सवाल तो है ही,
फॉलो करने का सवाल तो है ही, लेकिन लॉजिकली फॉलो करने का एक सवाल बनता है कि हम लॉजिक्स भी उसके साथ लेकर आएँ। हम जल्दी ही पवन जी के साथ एक और नए एपिसोड में और इतने ही एनर्जेटिक, इतने ही वाइब्रेंट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग। धन्यवाद।